हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे साथियों आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो CGL 4 की भर्ती है, आप सभी फाइनली बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आप सबका ये मन में भी चल रहा है कि कितना पदों पे भर्ती आएगा। तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और यहाँ पे जो CGL 3 थी उससे भी बड़ी वैकेंसी ये होने वाली है, जो बिहार CGL 4 की भर्ती यानी सहायक प्रशाखा पद की होगी। और इसमें टोटल पद की बात करें तो लगभग इसमें 3000 प्लस पद होंगे इस बार। और ASO की जो कि सबसे यहाँ पे चहेते पद होता है, सभी का सपना होता है कि अगर सचिवालय में हम जॉब लें तो ASO का जॉब लें, जो कि पहले सहायक के नाम से जाना जाता था और अब ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, जो कि लेवल 7 का अधिकारी होता है। तो इसमें 12 से 30 प्लस पद होगा और कैसे होगा सारा चीज़ ऑफिशियली हम लोग देखने वाले हैं। सारा चीज़ ऑथेंटिक डेटा है, डेटा के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर 12 से 30 प्लस पद कैसे आ रहा है ASO का, और ये सामान्य प्रशासन विभाग का जो तोहफा है। आइए इन सारी डिटेल्स को हम लोग एक करके यहाँ पे देखते हैं। ये जैसा कि लेटर देखेंगे आप, तो ये कल ही का लेटर है और ये 18 जनवरी को लिखा गया कल ही का लेटर। यहाँ पे देखेंगे तो सचिवालय सहायक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो सीटों को लेकर के खास करके इसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस नोटिस के माध्यम से कि कितना सीटें आ रही हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, प्रेषक में है रजनीश कुमार और सरकार के सभी अपर सचिव, प्रधान सचिव सभी को यहाँ पे चाहे वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, केंद्रीय चयन पर्षद, सभी को लेटर लिखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो विषय में क्या है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या यहाँ पे दिया गया है दिनांक 13/10/2023 और यहाँ पे 12/11/2023 के संदर्भ में स्पष्टीकरण निर्गत करने के संबंध में। अब यहाँ पे चूंकि 13/10 इसलिए दिया गया है कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या हुआ था कि जो सहायक थे, जो कि अब असिस्टेंट सेक्शन अफसर हो गए हैं, तो उनका प्रमोशन हुआ था और इसमें लगभग 600 प्लस जो सचिवालय सहायक थे उनका प्रमोशन हो गया प्रशाखा पदाधिकारी पे। तो ये पदे है खाली, इसको ऐड करने के लेकर के है यहाँ पे सारा चीज़ आपका मैं एक एक करके डाउट क्लियर करूँगा यहाँ पे कि ASO का कितना इस बार सीट होने वाला है। अब देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या दिया गया है यहाँ पे द्वारा राज्य प्रशासनिक हित में राज्य अधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया के संबंध में निर्गत किया गया है। जो प्रमोशन हुआ था उनका, तो उनको पेमेंट भी प्रमोशन वाला दिया जाएगा। तथा विभागीय परिपत्र संख्या यहाँ पर दिया गया है द्वारा बिहार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पे परिचारित किए गए हैं। आपको पता है कि 22 और 23 जनवरी को पटना में बैठक बुलाई गई है, उसमें सभी अधिकारियों को कि कैसे आपको रोस्टर क्लियर करना है, जो कि CGL 4 की आगामी भर्ती के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। चूँकि ये भर्ती लग रहा था कि डिले होगा, लेकिन अब बिल्कुल डिले नहीं होगा, क्योंकि 22 से 23 जनवरी को ये मीटिंग कर लिया जाए कैसे रोस्टर क्लियर करना है। और उसके पहले ये लेटर जारी कर दिया गया कि आपको जो रिक्त पदे हैं उसको उसमें ऐड करना है यहाँ पे। तो उसी को देखेंगे यहाँ पे। उपयुक्त दिशा निर्देशों को स्पष्ट करते हुए निम्नांकित स्पष्टीकरण परिचारित किया जाता है। राज्याधीन सेवाओं के दिव्यांगजनों के लिए नियुक्ति में आरक्षण संबंधी, ये दिव्यांगजन का हो गया। उसके बाद जो आप लोग से रिलेटेड है सभी अभ्यर्थियों से यहाँ पे देखेंगे तो विभागीय परिपत्र कंडिका में निम्नांकित प्रदान किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो मात्र चालू रिक्ति के विरुद्ध ही दिव्यांगजन, ये हो गया दिव्यांगजन के लिए। अब परीक्षा स्पष्टीकरण दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है स्पष्टीकरण अंकनीय है कि महालेखागार सक्षम प्राधिकार द्वारा संबंधित प्राधिकारी कर्मचारी के पक्ष में उच्चतर पद जो कि प्रमोशन हुआ है प्रशाखा पदाधिकारी में समकक्ष वेतन स्तर पर वेतन पूर्जा निर्गत किया जा रहा है, न कि पूर्वधारित पद का। यानी पहले के पद का इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, सहायक का नहीं मिल रहा है, बल्कि सहायक प्रशाखा यहाँ पे प्रशाखा पदाधिकारी का, चूँकि इनका प्रमोशन हो गया है लेवल 9 के अधिकारी में। तो यह भी यदि कोई उच्चतर पद का उत्क्रमित हो गया है तो धारित पद स्वतः रिक्त हो जाएगा, यानी कि जो प्रमोशन हो गया उनका तो स्वतः रिक्त हो जाएगा। चूँकि ये पहले क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई भी कर्मी एक साथ 2 पदों के विरुद्ध कार्यरत नहीं रह सकता है। साथ ही चूंकि उच्चतर पद का प्रभार संबंधित यह व्यवस्था विशुद्ध रूप से रिक्त हो गई है, अतः उच्चतर पद का प्रभाव प्राप्त करने के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से रिक्त पदों की रिक्ति मानते हुए उसके विरुद्ध नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो पदे यहाँ पे रिक्त हो गई है प्रमोशन से, भले ही वो प्रमोशन अस्थायी रूप से हुआ है, चूँकि आपको पता है कि प्रमोशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि वो भर्ती रिक्त मानी जाएगी और उसके विरुद्ध आपको रोस्टर क्लियर करना है।
तो यहाँ पे उसी के लिए लेटर लिखा गया है और 22-23 को मीटिंग भी है और ये भर्ती फरवरी में बिल्कुल आ रही है। अगर आप लोग लापरवाही करते हैं, सोचते हैं कि भर्ती में डिले होगा, तो बिल्कुल आप लोग धोखा खाएंगे। यहाँ पे तैयारी आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि एएसओ का कितना सीट यहाँ पे बन रहा है, चूँकि इसमें जो प्रमोशन हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे चूँकि प्रमोशन से पहले का ये है, जो यहाँ पे सहायक का पोस्ट है, टोटल 39 पद है, जिसमें कार्यरत है 1496। ठीक है, अब 1496 यहाँ पे कार्यरत हैं, तो 39/5 में हम लोग 1496 को हटा देंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग जो आपका CGL 3 का वैकेंसी था उसको भी 1360 इसमें ऐड करके इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग अगर 39/5 में ये 1496 है ये कार्यरत हैं, इनको हटा देते हैं और जो 1360 जो CGL 3 चल गए हैं इनको भी जोड़ लेते हैं, तो लगभग 28 प्लस यहाँ पे जो आपका पद है वो यहाँ पे भर गया है। अब इसमें 39/5 में 2800 भर गया है, तो मात्र यहाँ पे 1049 पद बचते हैं आपके एएसओ के, जो कि डायरेक्ट सभी भर्ती नहीं होंगे, मात्र 75% इसके भर्ती लिए जाएंगे नए भर्ती में। अब आइए जो नए पद रिक्त हुए हैं उसको भी देखिएगा, तो अब यहाँ पे आपका जो पद है वो बढ़ जाएगा एएसओ का। अब यहाँ पे देखेंगे जो पहले से सहायक हैं, सचिवालय सहायक, इनका प्रमोशन कर दिया गया है। देखेंगे यहाँ पे तो नियत स्थापन कार्यालय के तहत बिहार सचिवालय सेवा के नामांकित सहायकों को प्रशाखा पदाधिकारी में उनके विहित वेतनमान स्तर लेवल 9 में अस्थायी अस्थायी यहाँ पे स्थापन किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट किया गया है और जो टोटल ये सहायक है जिनका प्रमोशन प्रशाखा पदाधिकारी में किया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल लास्ट में, तो यहाँ पे 576 सहायक का यहाँ पे प्रशाखा पदाधिकारी में प्रमोशन कर दिया गया है। तो ये जो सीटें चूँकि जो कल नोटिस जारी किया गया है उसके अनुसार ये विशुद्ध रूप से रिक्त मानी जाएगी। अब इसको रोस्टर में डालना होगा, तो 576 सीट यहाँ से आ गई। अब चूँकि हमने वहाँ पर 1360 और 1496 सीटों को हटा दिया था 39/5 में से, तो 1049 बचे थे। तो 1049 में अगर आप यहाँ पे 576 ऐड कर देते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 से 5 भर्ती रहती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 16 से 5 भर्ती आएगी, तो नहीं, इसमें 75% आता है। अभी और जो सहायक का प्रमोशन हुआ है उसको भी देख लीजिए, इसमें और संख्या भी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे जो आपका 16 से 25 हो गया, इसके बाद और जो प्रमोशन हुए हैं उसको देखेंगे तो और ऐड होगा। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका ये इन लोगों का जो प्रशाखा पदाधिकारी हैं इनका आप सचिव में किया गया, लेकिन कुछ इसमें सहायक है जिनका डायरेक्ट यहाँ पे अवर सचिव बनाया गया है, तो यानी उसमें भी सहायक का सीट खाली होगा। जैसे इसको हम लोग छोड़ दें तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से जो 179 से है यहाँ से सीरियल शुरू करेंगे, तो ये चूँकि अभी सहायक थे और इन लोगों का प्रमोशन यहाँ पे अवर सचिव में डायरेक्ट किया गया है, तो इनका भी सीट यहाँ पे सहायक का खाली हो जाएगा एएसओ का। 179 से चलेंगे नीचे तो सभी सहायक ही हैं जिनका प्रमोशन किया गया है और 242 तक है, और बीच बीच में भी जहाँ तहाँ सचिवालय सहायक एंट्री किए हैं इसमें, तो यहाँ से 70 प्लस आ जाता है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि 16 से 25, तो 16 से 25 में अगर आप यहाँ पर और 70 प्लस जोड़ देते हैं तो अब 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6, ये लगभग 17 से यहाँ से हो जाता है। और अभी भी 50 से 60 जो सहायक हैं उनका प्रशाखा में पदाधिकारी में प्रमोशन किया जाएगा। तो यहाँ से अगर 50-60 और सीटें बढ़ जाती है तो लगभग आपका यहाँ पे 1750 प्लस सीटें खाली हो जाएंगी, जो कि केवल और केवल यहाँ पे सचिवालय सहायक यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का होगा। लेकिन 70 से 50 में आपका जो 75% सीट है अगर उसको निकालते हैं, अब चूँकि आपने देखा कि जो 3905 में से हमने 28 वैकेंसी को हटा दिया था, तो लगभग जो CGL 3 को भी लेकर के जो पहले से कार्यरत थे उनको भी लेकर के हटा दिया था, तो उसमें से हम लोग के पास बच रहा था 1049 सीट। और 1049 सीट में फिर हमने यहाँ पे जो लगभग आपका 700 प्लस जो यहाँ पे प्रमोशन कर लिए हैं सचिवालय सहायक उनको ऐड कर देते हैं, तो 1750 जो वैकेंसी होती है इसका अगर आप 75% निकालेंगे तो लगभग आपका 1312 के आसपास वैकेंसी आ रही है। तो यानी जो यहाँ पे आपका सचिवालय सहायक का वो पद है वो लगभग 1300 पद होगा यहाँ पे। इसके अलावा आपका योजना सहायक का पद होगा, वेक्टर रोग नियंत्रक पदाधिकारी होगा, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे ग्रेजुएट टेबल के जो पोस्ट होते हैं इसमें ऐड किए जाते हैं। तो लगभग ये भर्ती आपका 3000 प्लस चल जाएगी। यानी एएसओ की बात करें तो इस बार भी जो आपका CGL 3 में जितने पद थे उसी के आसपास ये सचिवालय सहायक यानी असिस्टेंट सेक्शन अफसर का सीट आ रहा है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करें और ये भर्ती बिल्कुल फेब में आ रही है, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग इतने तेज़ी से काम किए जा रहे हैं। 22-23 को आपका रोस्टर क्लियरेंस के लिए सभी को रूल्स उसके समझाए जाएंगे और जो ये पद रिक्त थे
इसको ऐड करने के लिए इसमें बोल दिया गया है कि विशुद्ध रूप से रिक्त पद है, इन सभी का गणना किया जाएगा रोस्टर क्लियरेंस समय में। तो इस बार भी सचिवालय सहायक का पोस्ट जो है वो लगभग 1300 प्लस आ रहा है और टोटल भर्ती की बात करें तो 3000 के आसपास ये भर्ती आने वाली है। तो तैयारी आप लोग अच्छे से करें, सिलेबस आपको पता है और बाकी अपडेट्स इसमें होता है कि आपका मिनिमम 21 साल एज होना चाहिए, 37 साल अपर एज होता है और अन्य कैटेगरी को यहाँ पे छूट मिल जाती है 3 साल और 5 साल की। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करें और जो भी क्वेरी हो, आपका डाउट हो तो कमेंट करके बताइए और चैनल से नए हैं तो जुड़ जाइए, अन्य साथियों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।